जोहार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए आए हैं जो मुद्दा काफ़ी अहम मुद्दा है। और यह मुद्दा खतियानी पदयात्रा का मुद्दा है। और खतियानी पदयात्रा आखिर झारखंड में ज़रूरी क्यों है? आखिर झारखंड सरकार को क्यों नहीं नज़र जा रहा है कि जब खतियान का मांग लगातार झारखंड में, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी भी खतियान को झारखंड सरकार के द्वारा अहमियत नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? किनका प्रेशर है? इसी को लेकर आज जेल कैंप दो कुछ दिन पहले से ही खतियानी पदयात्रा का शुरुआत झारखंड के उप राजधानी दुमका जिले से किए थे। और उनका जो आज अंतिम तिथि है और आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को पूरा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जिस प्रकार खतियान को अभी तक परिभाषित नहीं कर पाए, उस खतियान को आप कब तक परिभाषित कीजिएगा। इन कई सारे मांगों को लेकर अगर खतियान परिभाषित नहीं हो पा रहा है तो फिर इससे होता है कि स्थानीयता परिभाषित नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों का नियोजन में बाध्यता आ जा रही है। कई सारे लोग अन्य राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। आज उसी को लेकर हम लोग खतियानी पदयात्रा की ओर रुख किया है। जेल कैंप के तमाम उच्च शीर्षक नेताओं वाले लोग और उनके साथ देने के लिए तमाम झारखंड के लोग भी आज रांची पहुंच रहे हैं। आज 5 जून है और आज समय 10 बजे से खतियानी पदयात्रा का जो शुरुआत होगा वो और मांझी से शुरुआत होगा, राजभवन की ओर रुख करेगा और वहां जाके एक दिवसीय धरना, शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से खतियानी पदयात्रा को सफल बनाया जाएगा। और वहां कई सारे बड़े बड़े वक्ता भी आ रहे हैं और वे बताएंगे कि किस प्रकार से झारखंड में खतियान लागू नहीं होने से झारखंडियों के हक और अधिकार को मारा जा रहा है। कृपया आप लोग भी इस खतियानी पदयात्रा में पहुंचे और इस खतियानी पदयात्रा को सफल बनाए, ताकि झारखंड सरकार को एक संदेश दिया जा सके कि झारखंड झारखंडियों के लिए आखिर बना, झारखंड झारखंडियों के लिए इसलिए बना और झारखंडियों के लिए क्यों इतना बलिदान दिया गया। आज कहीं ना कहीं झारखंडियों के साथ छल किया जा रहा है। आखिर झारखंड किस लिए बना था? अगर झारखंड दूसरे लोगों के लिए ही बना था, फिर झारखंड के लोग क्यों बलिदान दिए? और इसी मुद्दे को लेकर रांची में एक अहम विशाल जनसभा किया जाएगा और इस जनसभा में अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग पहुंचे, ताकि इस जनसभा को सफल बनाया जा सके और सरकार को एक चेतावनी दिया जा सके कि जिस प्रकार से सरकार लोगों के माइंड को भटकाकर सरकार बोल रही है कि कभी ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी बहुल इलाके में शराब का दुकान खोल देंगे, तो कभी नगर निगम में शराब का दुकान खोल देंगे। यही शिक्षा की बात रहे तो सरकार शिक्षा के मामले में नग्न स्थिति में पड़ी हुई है। यही रोजगार के बारे में बात करें तो सरकार रोजगार के बारे में नग्न स्थिति में पड़ी हुई है। और अपना हक और अधिकार आपको खुद मांगना पड़ेगा, तभी सरकार आपकी बातों को सुनेगी। अगर नहीं मांगेगा तो ऐसी सरकार है, गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है। आपके हक और अधिकार से उनको किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ रेवेन्यू आना चाहिए, चाहे वो थाने के माध्यम से हो, चाहे ब्लॉक के माध्यम से हो। उसको सिर्फ किसी तरह से रेवेन्यू आना चाहिए, उसका घर परिवार अच्छे से रहना चाहिए। बाकी झारखंड की जनता झारखंड कहाँ जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं। नाम का सिर्फ सरकार है। आज भी आप उनके बयान को देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो शराब दुकान को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वही एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में आज ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में इतना पीछे हो चुके हैं कि 9th-10th के विद्यार्थी, उनको ये पता नहीं है कि 10th का स्पेलिंग क्या है। आज अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आप देखिएगा जमीन के मामले में आज कंपनी बिना मुआवजा के जमीन को अधिग्रहण कर लेती है। आप यहीं 2 दिन पहले मैंने बड़का गांव का वीडियो शेयर किया था। बिना जानकारी दिए एनटीपीसी के द्वारा जमीन को घेराबंदी कर दिया जा रहा है और वहां के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आप अभी भी अगर पार्टी पॉलिसी के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड को गर्त में डालने का प्रयास कर रहे हैं साथी। इसलिए झारखंड के तमाम जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस झारखंडी खतियानी पदयात्रा में शामिल होवें और झारखंड के हक और अधिकार के मांगों को मजबूती तरीके से रखें, ताकि झारखंड सरकार तक एक मजबूत आवाज पहुंचाया जा सके कि झारखंड सरकार आज जिस प्रकार से लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है, तो झारखंड की भोली भाली जनता इतना मूर्ख भी नहीं है जितना आप झारखंड सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उनको एक पत्थर से पत्थर के माध्यम से जवाब देना पड़ेगा झारखंड सरकार को। क्या विनोद बाबू यही सपना देख के झारखंड राज्य को अलग किए थे? क्या निर्मल महतो यही सपना देख कर झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़े थे? क्या सिद्धू कानू यही सपना देख कर झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़े थे? ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार से सवाल है साथियों। और आज खतियानी पदयात्रा में शामिल हुए जेल कैंप के शीर्ष नेता सब वहां पहुंच रहे हैं। टाइगर जयराम महतो ने भी जिस प्रकार से अपील किया है कि झारखंड के खतियानी पदयात्रा में आप शामिल होवें और इस पदयात्रा को सफल बनावें।
और झारखंड के तमाम जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये सभी का लड़ाई है, आप इस लड़ाई में जरूर शामिल हों ताकि आपके हक और अधिकार को बचाया जा सके। अगर आप इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस हुक्मरानों ने झारखंडियों के साथ लगातार खेलने का प्रयास कर रहा है और झारखंडियों के हक और अधिकार के लूटने का प्रयास कर रहा है, ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में आपके पास जो रहने वाली घर है ये घर भी नहीं बचेगा। अभी तो आपके पास नौकरी नहीं है, आने वाले समय में घर भी नहीं बचेगा, आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य किस जगह पे जाएगा, ये आप कहीं ना कहीं आपको सोचने का विषय है साथियों। और आज जिस प्रकार से खतियानी पद यात्रा में एक छोर दुमका से चल के हमारे भाई साहब रांची जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इस खतियानी पद यात्रा में शामिल होकर उनके मनोबल को बढ़ाएं और झारखंडी के हक और अधिकार को मजबूत करें। और झारखंड सरकार से मांग रखें कि सरकार आप जाग जाइए, नहीं तो एक झारखंड में पुनः बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिस प्रकार से 22-23 में आंदोलन हुआ। और सरकार को एक चेतावनी पुनः देना चाहेंगे कि जेल के में एक ऐसी पार्टी है जो लगातार शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है। भले आपको अन्य सारे पार्टी के लोग बहकाएंगे कि ये कुछ नहीं होने वाला है, वे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक टाइगर जयराम महतो एक विधायक रहते हुए भी आज झारखंड की स्थिति को किस प्रकार से बदल के रख दिया है। उनका वीडियो अरुणाचल प्रदेश से जाके शेयर हो रहा है, कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में उनका स्वागत किया जा रहा है और वहां भी जाके उन्होंने स्थानीयता के ऊपर बात की, चर्चा की, नियोजन के ऊपर चर्चा की। वहां जिस प्रकार से 80-20 का नियोजन नीति लागू है, आज कहीं ना कहीं झारखंड में वैसा कुछ नीति लागू नहीं है। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में दूसरे राज्य के लोग जाके वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ये झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ कहीं से भी उठ के आएगा तो जमीन खरीदा जाएगा साथियों। आज अपने जमीन की लड़ाई के लिए खतियानी पद यात्रा में शामिल होना है, अपने खतियान को लेकर लड़ाई के लेकर आपको खतियानी पद यात्रा में शामिल होना है। अन्य कई सारे मुद्दे हैं, जैसे रोजगार के मामले हैं, जितने भी एग्जाम हो रही है, जितने भी भर्तियां निकल रही है, चाहे तो पेचीदा मामले में फंस जा रही है, चाहे तो वो बाहरियों को नौकरियां दे दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए दुर्भाग्य है, झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे सरकार को झारखंड के लोग चुन रहे हैं और आज भी आप सतर्क नहीं हो पा रहे हैं कि सिर्फ आप 200-400 रुपये के चक्कर में अपना वोट देकर बर्बाद कर दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय विषय है। आपको इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचने की विचार आवश्यकता है। अगर आप आज ही इस विषय पर नहीं सोच पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले पीढ़ी अपंग हो जाएगी और आने वाले पीढ़ी अपना आवाज़ नहीं उठा पाएगी। इसीलिए साथियों मैं निवेदन करता हूँ, आज 5 तारीख है, आज खतियानी पद यात्रा में आप लोग शामिल होकर और झारखंड सरकार को एक संदेश देने का प्रयास किया जाए कि झारखंड सरकार जिस प्रकार से लोगों को मुद्दे से भटकाती है, उस मुद्दे से भटकाया ना जाए और खतियान को झारखंड में लागू किया जाए, स्थानीयता को परिभाषित किया जाए, यहाँ नियोजन नीति को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए ताकि झारखंडियों को हक और अधिकार मिल सके। चलिए, बाकी आप लोग मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के सामने साझा करता हूँ, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है? अगर लगता है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और तमाम मुद्दों को लेकर मैं इसी तरह से आप लोग के सामने आता रहूं। बाकी आप लोग से विदा लेता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद।